हाँ जी, नमस्कार। राष्ट्रवाद का उदय सीरीज हमारी चल रही थी और आज हमारा जो सेशन रहेगा सेशन नंबर 10, यानी कि 9 सेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 10वें नंबर का सेशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले क्या है। दो महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पहला, मुस्लिम लीग, और दूसरा कांग्रेस का विभाजन, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। और ये विभाजन नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। जैसे लड़ाई होती है ना, लात घूंसे चलते हैं, टेबल कुर्सियां तोड़ी जाती है, जूते फेंके जाते हैं, वैसा ही माहौल आज आप क्लास में देखने वाले हैं कि कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। दोनों बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं, आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा क्लास देखने के बाद, ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आप कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता पे क्लिक करेंगे तो दो सेक्शन आपको दिखाई देंगे, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज। टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे कंटेंट के अंदर यूट्यूब क्लास पीडीएफ का एक फोल्डर मिलेगा, जहाँ पर आप निशुल्क इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अब तक जितनी भी क्लासेस हुई है हमारी, 9 क्लासेस हो चुकी है, ये 10वीं क्लास ये है, तो सभी के पीडीएफ आप निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अच्छा जी, मुस्लिम लीग पर हम बात करें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, किसकी अध्यक्षता में की। इससे पहले, इसकी स्थापना से पहले की भूमिका क्या रही, वो मैं बना देना चाहता हूं। कि किसी भी संस्था की स्थापना अगर होती है तो एक प्रोसेस से होकर, चरणबद्ध होकर, पहले मांग उठती है, फिर अप्रूवल मिलता है, तो उस प्रोसेस से वो गुजरती है। तो उसको आप समझिए कि ये मुस्लिम लीग की डिमांड कहाँ से आई, क्यों आई। इससे पहले की भूमिका को समझने का प्रयास करें आप। राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ता प्रभाव, राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था। इससे कौन चिंतित हुए? अंग्रेज सरकार चिंतित हुई कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कि ये आंदोलन इतना तेज ना हो जाए कि ये हमारी सत्ता को ही उखाड़ फेंके। जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, हालांकि वो असफल रही, लेकिन अंग्रेजों को कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी कि आंदोलन पे अब कंट्रोल करना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने क्या चाल चली? अंग्रेजों ने हमेशा एक चाल चली, फूट डालो राज करो नीति। हिंदू वर्सेज मुस्लिम, अंग्रेजों का प्रयास। अंग्रेजों ने क्या किया? यही तो बंगाल विभाजन था। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रखा और दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रखा। तो यहाँ पर वापस से वही चाल अंग्रेजों के द्वारा चली जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूट डालो राज करो। ठीक है साहब, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद कोई ना कोई अभिनय करने वाला, कोई किरदार की आवश्यकता अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने चुना एक प्राचार्य को, जिसका नाम क्या है? अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य, जिनका नाम है आर्चबोल्ड, एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के सचिव, जिनका नाम है डनलप स्मिथ। इन दोनों के प्रयासों से क्या किया गया, इसके आगे की कहानी बता रहा हूं। इन दोनों ने प्रयास किया और इन दोनों के प्रयासों से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों के प्रतिनिधित्व ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। लॉर्ड मिंटो कौन? वायसराय। जैसे करजन था वैसे ही इससे मुलाकात की। भाई करजन तो 1905 तक रहा, हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर 1906 की। तो इन दोनों के प्रयासों से, डनलप स्मिथ और आर्चबोल्ड के प्रयासों से, ये 36 मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने किससे मुलाकात की? लॉर्ड मिंटो।
भाई वाइसराय से मुलाकात हो रही है, कोई ना कोई मध्यस्थ व्यक्ति तो चाहिए ना। और इन दोनों ने ये काम किया, किसने? डनलप स्मिथ ने, आर्चबोल्ड ने। अब इस 36 मुसलमानों के दल ने वाइसराय लॉर्ड मिंटो के सामने अपनी बातें रखी, मांगे रखी, और लॉर्ड मिंटो ने उनकी मांगों को उचित बताया और आश्वासन दिया कि इस पे हम काम करेंगे। अब क्या मांगे रखी उनको आप समझ लीजिए। प्रतिनिधि संस्थाओं में मुस्लिमों के राजनीतिक महत्व और सामाजिक रक्षा में उनकी देन के अनुरूप उनका स्थान होना चाहिए, न कि जनसंख्या के आधार पे। और पृथक निर्वाचन मंडल की यहाँ पे मुस्लिमों ने यहाँ पे मांग की लॉर्ड मिंटो से। वापस से इस लाइन को आप पढ़ लीजिए कि हमारा जो मूल्यांकन है वो केवल संख्या के आधार पे नहीं होना चाहिए, मुस्लिमों ने ये कहा। और पृथक निर्वाचन मंडल की यहाँ पे मांग की। अंग्रेज लोग चाहते ही यही थे कि हाँ बिल्कुल करेंगे हम आपको सपोर्ट। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को उचित बताया और आश्वासन दिया कि भाई हाँ करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके हितों की हम रक्षा करेंगे। और फिर उसके बाद सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिमों के एक संगठन के निर्माण की पहल की। और जो ये संगठन जो हमारे सामने निकल के आता है, यही क्या है दोस्तों? मुस्लिम लीग है। आ गई क्या बात समझ में? अब हम इसकी स्थापना की डेट, लोकेशन, संस्थापक, किसकी अध्यक्षता में, इसने क्या कार्य किए, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन इसकी स्थापना से पहले की भूमिका मैंने आपको ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा दी है कि स्थापना से पहले का सिनेरियो क्या था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है जी, अब आ जाओ साहब मुस्लिम लीग। सबसे पहली बात कि स्थापना की डेट क्या रही, है ना, जो कि आपको याद होनी चाहिए। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बात की जाए लोकेशन की, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, तो ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम है सलीमुल्लाह खां। तो ये हो गए साहब संस्थापक। ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट आप देखिए, किसकी अध्यक्षता में सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 ढाका में। ये अध्यक्ष रहे, सॉरी ये संस्थापक रहे, इनकी अध्यक्षता में हुई। ये चारों बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है सर। अब आप देखिए एक बात आप और समझ लीजिए यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। एक नाम तो आपके सामने ही आ गया, सलीमुल्लाह खां, ये तो मुख्य किरदार में है सलीमुल्लाह खां। इसके अलावा ये भी नवाब वकार उल मुल्क, और एक नाम हमारे सामने थोड़ी देर पहले आता है आगा खां का, ये भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से संबंधित है। तो ये दो तीन नाम है, इनको आप ध्यान रखना। भाई मुख्य संस्थापक तो ये थे और सह संस्थापक में आगा खां को भी रख दिया जाता है कुछ किताबों में, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। अच्छा जी ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या उद्देश्य है। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना मुस्लिम लीग का ये एक उद्देश्य था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त करना, सॉरी वापस से मैं रिपीट करता हूं, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना एवं मुसलमानों के लिए सुविधाएं प्राप्त करना, ये किसके उद्देश्य थे? मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। भी एक तो कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को कम करना था, और मुस्लिमों को ये लगने लग गया था कि कांग्रेस क्या है, हिंदुओं का संगठन है। ठीक है। तो फिर ये मुस्लिमों के हितों को ऊपर पहुंचाने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए इनको एक संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इन्होंने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना कर दी। तो इसके उद्देश्य समझ में आ गए आप सभी को? सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आगे चलता हूँ, दो तीन बातें और आप ध्यान रखें मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन
का समर्थन किया। कांग्रेस वाले तो विरोध कर रहे थे, अब ये इनका उल्टा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम साथ हैं, हम समर्थन देते हैं बंगाल विभाजन को। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या बोला इनको कि आपको हम वो सुविधाएं देंगे जो आपको मुगल काल में भी नहीं मिली थी। ये स्टेटमेंट थे उस समय के वायसराय इनके। तो ये लोग कहीं ना कहीं इस बात से आकर्षित होने लगे, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन किया। बंग भंग विरोधी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। आसान भाषा में से समझिए, जिसका कांग्रेस समर्थन कर रहे थे उनका ये विरोध कर रहे थे। भी कांग्रेस ने तो बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था, ये विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ये सब बातें आपके लिए क्यों जरूरी है, उद्देश्य जानना क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि व्याख्याता परीक्षा में आप देख रहे हो ना, पद खाली रह रहे हैं, लोगों से 40% नहीं बन रहे हैं। तो अब टॉपिक की डेप्थ में जाके आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारे स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे कि किसने किसका विरोध किया, समर्थन किया। 1907 ईस्वी में कराची में लीग का यानी कि मुस्लिम लीग का क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ। 1907 में हुआ। कहाँ पे हुआ? कराची में हुआ। और यहीं पे संविधान भी बनाया गया, कोई विशेष बात नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है जी। तो ये थी मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई 5-7 बातें। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ आप सब लोग टेस्ट दे रहे हैं सभी। मैंने कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे लगभग 13 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। जितनी भी अब तक की आपकी क्लासेस हुई ना, उनके सभी के टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट। तो प्रैक्टिस आप करते रहें, क्योंकि अभी से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जब परीक्षा के 2-3 महीने रह जाएंगे ना, फिर इंसान, विद्यार्थी डिप्रेशन में चला जाता है कि यार इतना सब कुछ मैं कवर कैसे करूंगा। अभी आपके सामने पर्याप्त समय है। मैं तो खुद आपको कहता हूँ कि ये जो भी बातें हैं, नोट्स हैं, आप अपने हाथों से बनाइए। आप में से कई विद्यार्थी कहते हैं कि भाई प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाए। अभी भाई 8 महीने 7 महीने हैं, एग्जाम अगर 2 महीने बाद होता तो फिर भी प्रिंट आउट की बात करनी चाहिए आपको। खुद को अपने हाथों से नोट्स बनाने चाहिए, ताकि खुद के हाथों से बने हुए नोट्स का रिवीजन फास्ट होता है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अच्छा जी। तो एक पॉइंट हमारा पूरा हो गया मुस्लिम लीग का। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन। हेडिंग आप देख लीजिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और कांग्रेस में क्या पड़ गई, यहाँ पे फूट पड़ गई, सब विचारधारा में मतभेद होने लग गया। अब थोड़ा सा इस सिनेरियो को आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे लड़ाई कैसे हुई कांग्रेस के नेताओं के बीच में। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था दोस्तों, लेकिन हुआ नहीं नागपुर में, हुआ कहां पे, सूरत में, जो कि गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता था नागपुर। बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके क्या कर दिया, सूरत कर दिया गया। ठीक है। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ। ये बात आप सभी जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, सूरत में हुआ। ठीक है, पहले नागपुर में होने वाला था ये। अच्छा जी। इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष के पद को लेकर गर्मपंथियों एवं नरमपंथियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। अभी मतभेद तो 1905 से शुरू हो गया था। अभी 5 में बनारस का अधिवेशन था, फिर उसके बाद 1906 के अधिवेशन में भी दिक्कत हुई थी, और यहाँ पे भी वही समस्या शुरू हो गई कि भी अध्यक्ष इसको बनाया जाए। गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। भाई गरम दल के जो नेता थे वो अपने आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किंतु लाला लाजपत राय के स्थान पर नरमपंथियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया। ये सब बातें मैं पहले के सेशन में आपको समझा चुका हूं, जिसमें हमने कांग्रेस के अधिवेशनों को पढ़ा था, याद करिए आप। ठीक है जी। किसको बना दिया, रास बिहारी बोस को बना दिया। अब देखिए नरमपंथियों की लिस्ट में कौन आएंगे,
ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी आपको ये सब पढ़ा रखा है हमने। यहाँ पे नरम कर लीजिए, ये गरम नहीं है, नरम कर लेना इसको। ये लो जरा। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे नरम पढ़ लेना, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो नरम दल के नेताओं की लिस्ट में ये सब शामिल होते हैं, है ना। और गरम दल में लाल बाल पाल आते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक पर, वापस आते हैं। तो ये लो साहब, बना दिया, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। गरमपंथी 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। विवाद इतना बढ़ गया, अब देखना आप, टेबल कुर्सियां आप टूटने वाली है। विवाद इतना बढ़ गया कि अधिवेशन में कुर्सियां फेंकी जाने लगी। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ को लगा। ठीक है, और ये फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे संबंध रखते हैं? नरम दल से। अभी अभी बताया आपको, ये देखिए, फिरोज शाह मेहता और यहीं पे सुरे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये रहे। ठीक है, तो ये नेता भी आपको याद होने चाहिए, कौन नरम दल में है कौन गरम दल में है। तो इनको लग गया जूता। अब जूता लग गया तो नाराजगी तो होगी। पांडाल में हंगामा हो गया, गरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। ठीक है, कि भाई ये सब नहीं चलेगा। इस प्रकार कांग्रेस दो दलों, नरम दल और गरम दल में बट गया। इस फूट को रोकने की कोशिश तिलक ने की, किंतु फिरोज शाह मेहता एवं उनके समर्थकों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो पाया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए गरमपंथियों का दमन किया। वे अंग्रेज तो यही चाहते थे कि इनके बीच में लड़ाई हो, और जो ये गरमपंथी हैं इनका हम दमन कर दें, इनको हम कुचल दें, क्योंकि हंगामे यही करते थे गरमपंथी। नरमपंथी तो अंग्रेजों की सत्ता में विश्वास रखते थे, याचना में भरोसा करते थे, और गरमपंथी ही माहौल खराब कर रहे थे। तो जैसे इन दोनों दलों में लड़ाई हुई तो अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो गए। ठीक है जी, नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया, देख लो अंग्रेजों ने। गवर्नर जनरल मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। मिंटो कह रहे हैं मार्ले से कि कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताई। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा, याद होना चाहिए आपको कि किसने कहा था, ये एनी बेसेंट ने कहा था। क्या कहा कि कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया सूरत की फूट, यानी कि जो सूरत में विभाजन हुआ। ये भी देख लेना कि लॉर्ड मिंटो ने सचिव मार्ले को क्या लिखा कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो ये इस प्रकार से नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब क्या हो रहा है, दोनों दलों के बीच में लड़ाई हो गई, मतभेद हो गए। अब अंग्रेज करेंगे गरमपंथियों का दमन कई प्रकार से। भी अब सरकार उनके हाथ में है, किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, जेल में बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वही होगा। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष थे। ये बात आप जानते हैं। ये लाल बाल एवं पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गरमपंथियों के मुख्य नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया साहब। अब देखो कुछ ट्रिक्स भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है बाल गंगाधर तिलक का, अब इनका अखबार कौन सा था? केसरी। अब जैसे हम सिर पे तिलक लगाते हैं
तो उसका रंग भी केसर के जैसा ही होता है, चंदन में भी केसर मिलाया जाता है और हल्का सा केसरिया रंग आता है तिलक में। तो ऐसे ध्यान रखें कि अच्छा तिलक केसरी, ओके। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप अपनी खुद की भी बनाएं ताकि ये लंबे समय तक याद में रहती है हमें बातें ऐसी, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इन पे मुकदमा चला दिया कि तुमने सरकार के विरुद्ध ये सब कैसे छापा, ठीक है। और इनको क्या किया भाई, 1908 में उन्हें 6 वर्षों के लिए मांडले जेल में भेज दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जेल में, मांडले जेल में, ठीक है। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। अरविंद घोष 1910 ईस्वी में पांडिचेरी चले गए और राजनीति को त्याग धर्म का मार्ग चुन लिया। अब जो गरम दल के जो प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल, बाल तो चले गए जेल के अंदर, मांडले जेल में। लाला लाजपत राय चले गए अमेरिका, बाकियों ने संन्यास ले लिया। अब बाकी का इंटरेस्ट रहा नहीं, गरम दल के नेता खत्म, फूट डालो राज करो। अंग्रेज यही तो चाहते थे और वो अपने उद्देश्यों में यहाँ पे सफल हो गए। तो ये थी दोस्तों कांग्रेस की फूट, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना ये है कि कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आपको करना है डाउनलोड प्ले स्टोर से, और वहाँ पे मुस्लिम लीग का भी अब आपको टेस्ट देना है, कांग्रेस के विभाजन का भी आपको टेस्ट देना है। बात क्लियर है, ताकि यहाँ पे टॉपिक पढ़ो और वहाँ पे तुरंत प्रैक्टिस करो, ताकि आपके दिमाग में वो स्थायी रूप से सेट हो जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारे 10 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले के सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो पुराने सेशन भी आप देखिए यूट्यूब पर, बिल्कुल निःशुल्क क्वालिटी कंटेंट के साथ अवेलेबल है। और वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।